अब प्रत्यक्ष देवता माँ बाप कोई देखता नहीं। हमारी बहन सब सास ससुर की सेवा नहीं करे, खाने नहीं देते। एकादशी, द्वादशी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, आजकल देख बारी और चला, यही थे नौगछिया, वहां पर ही मकंदपुर है, बड़ी मकंद, 2 मकंदपुर है। छोटी मकंदपुर में सब जाति के लोग हैं, बड़ी मकंदपुर में कुछ राजपूत है, अब बाकी ब्राह्मण। बहुत विद्वान है चंद्रकिशोर झा, हाई स्कूल के हेडमास्टर, दीक्षा लिए थे। उन्होंने कहा कि बाबा ब्राह्मण टोली में आपकी जरूरत, मैंने कहा ठीक रखिए। तो रखा तो गए थे सत्संग। सत्संग के बाद में बैठा शाम के मास्टर साहब, तब तक देखते हैं 15-20 महिला निकली, सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी और सबके हाथ में फूल डाली, सबके हाथ में फूल डाली। तो आती थी तो रखती थी फूल डाली, तो नजर जाए उसमें 2-4 गो लड्डू, सिंदूर, लाल रंग का धागा, अक्षत, अगरबत्ती और लोटा में पानी। तो वो लोग चली गई। तो मैंने कहा कि मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है, क्योंकि बगले में गंगा जी बहती, 2-4 गो खेत है केला का। कहा नहीं बाबा मंदिर नहीं है। ती लोग कहाँ जा रही है? कहा बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता है और उसमें 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में। सब दिन इनको ये पर्व तो वो पर्व तो वो, आज तो पीपर देवता, तो आज क्या है तो बीड़ देवता, तो आज बांस देवता, आज है बोर देवता। बोर में पानी दाने का, घर वाला बोर को तो बोलने भी नहीं देते, इतना फटकार। घर वाला बोर से बढ़िया रोड वाला बोर। एक मैया को मैंने पूछा कि मैया आजकल कौन पर्व है? तो कोई कहा है बाबा कौन? का तीज, तीज पर्व है आज। तो कहा किसके लिए तीज है? का पति के लिए तीज होता है, बट सावित्री पति के लिए। एक और कौन पर होता? करुआ चौथ। 3-3 गो पर्व का मैया 3-3 गो पर्व करे हो कि हमार पति दीर्घायु हुए, मजबूत रहे, तो उत उमर गर भै जेतो। आ तोरा लग तोहर दुल्हा 1 गो पर्व करे छ कि हमार कन्या भी खूब उमर गर हुए। 1 गो मोछ वाला करता है कन्या के लिए पर्व? कोई नहीं। तो तू तो कमजोरी रहो, आ तो ढेर उमरगर है, तो आ तू कहीं पहले मरल हो तो बुढ़वा तो कुहरते रहता दिन में। तब की करबो? बुढ़वा तो कुहरता तोरे लजियामा कहाँ गेल हो? कथील परब का कमर उमर बढ़, तब की करबो से बता। तो चुप। तो कहा बाबा आज है ना, तो सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, आज है बाबा बृहस्पति वारी। आज के देवता है क्याला। सब जगह क्याला के जड़ में धागा बांधेगी और 5 गो सिंदूर का टिक्का लगाएगी और वहीं लड्डू चढ़ाएगी, फूल चढ़ाएगी और वहीं अगरबत्ती दे करके पानी डाल करके अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी है बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब हुआ। अब यो देखना ये मैया बैठी, तेरा सारी हटाई, लगेगा रेगिस्तान का मैदान, एको बूंद तेल उतो देती।
रेगिस्तान का मैदान बुढ़िया के कपार को बना दिया। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, अब बुढ़िया को बढ़िया कपड़ा पहना करके तेल सिंदूर लगा के बुढ़िया को गुड़िया बना देती, वो कहीं आशीर्वाद करती, इसका परम कल्याण हो जाता। तो बुढ़िया के मुंह में लड्डू ने क्या लाभ, लड्डू ठूस रहे। मैंने कहा मास्टर साहब तो सुने थे रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, इक्कलवारी कब से शुरू हुआ? तो क्यालबारी भी करते, सास ससुर को गाली बकती। मैं तो कहा था कितना हो तो बारी करो, अगर तुम्हारे व्यवहार से सास ससुर दुखी है तो सब बारी फल बारी में रह जाएगा, अंगना एक को फल नहीं आएगा। एक सास ससुर की सेवा करो, सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करो, कोई बारी करने की जरूरत नहीं है, सारा फल तो अंगने में मिलेगा। एक साधु वचन है, माता न पूजे पिता न पूजे, जय तृतीय स्नान। माता न पूजे पिता न पूजे, जय तृतीय स्नान। सदगुरु शरण में कभी न गेला, खोज छ भगवान, बोलो भैया राम राम। राम राम बा जीव परल छे भारी, भरम के जाल में। सास न पूजे ससुर न पूजे, पतिक न बुझे भगवान। सास न पूजे ससुर न पूजे, पतिक न बुझे भगवान। मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छ, सोमवारी केलवारी खूब करे छ। कोना कहे त कल्याण, बोलो भैया राम राम। मांस खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। मांस खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। जब जयबा जमराज के घर में, उल्टे टांग तो टांग, बोलो भैया राम राम। ना गुरु भक्ति ना साधु के सेवा, नहीं कुछ करला दान। ना गुरु भक्ति ना साधु के सेवा, नहीं कुछ करला दान। अगला जन्म में घोड़ा बनबो, अगला जन्म में घोड़ा बनबो, टमटम वाला मुंह में लगता लगाम, बोलो भैया राम राम। काशी जय छ, मथुरा जय छ, जय छ चारों धाम। घट अंदर चू चला हो भैया, घट ही मिलता राम, बोलो भैया राम राम। राम राम बा जीव परल छे भारी, भरम के जाल में। ये भरम जाल है कि वहां जाएंगे तो कल्याण होगा। भगवान राम क्या कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे शबरी तुम आ गई हो मेरे पास, अब तुमको कुछ नहीं करना। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कौन? कहू भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है। जग से रे उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। वो संत हैं किस भेष में रहे? दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे जग्गा, भिक्षाटन कर एक घर गए, कहा दो माई सूत, एक मैया निकली, कहती लो बाबा सूत। जो ही का लो बाबा सूत, इनके मुंह से निकल गया लो माई पूत। तो मैया जो थी बहुत सारा सुत्ता काट के रखी थी, सब ला के डाल। पहुंचे आश्रम, दादू दयाल जी बड़े दुखी का गुरु महाराज क्या हो गया?
का बहुत जल्दी आ गए हो। एक माई बड़ी उदार थी, ढेर सारा सुता डाल दी। का तुम कुछ बोला भी? कहा गुरु महाराज। वो बोली लो बाबा सूत, ते मेरे मुंह से निकल गया लो माई पूत। का तुमने जुल्म कर दिया। वो माई 2 जन्म तक बांझ है, 2 जन्म तक बांझ। तब ब्रह्मा के दरबार में तो उसके लिए पुत्र है ही नहीं। लेकिन संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट जाएगा, संत का वचन झूठा नहीं होगा। अब तो यही होगा, एक को खाली करना पड़ेगा, या तो हम मरेंगे या तुम मरोगे। जग्गा ने कहा कि गुरु महाराज आप मेरे जैसे जग्गा सैकड़ों पैदा कर सकते, लेकिन सैकड़ों जग्गा मिलकर के एक दादू दयाल को नहीं बना सकते। इसलिए मैं ही प्रस्थान कर रहा हूँ गुरु महाराज, लेकिन मुझे आदेश कीजिए कि अगला जन्म में भी आप ही हमारे गुरु बने। रोने लगे दादू दयाल। इस सही में पट लेट गए, शरीर त्याग दिया। उधर वो माई गर्भवती हुई, दौड़ते गए दादू दयाल की माई तुम्हारे कोख से कोई संत आने वाले हैं, रक्षा करना, सुरक्षा करना, व्यवस्था करना। वही जो जन्म लिया है इतना सुंदर था, उसका नाम पड़ गया सुंदरदास। सुंदरदास धूली जैसे धन जाको, सूली सो संसार सुख, भूली जैसे भाग जैसो अंत कैसी यारी है। पाप जैसे प्रभुताई, साप जैसे सन्मान, बराई बिच्छोन जैसे नागनी सी नारी है। अग्नि जैसे इंद्रलोक, विघ्न जैसे विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसे सिद्धि से ठगारी है। वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताही बंदना हमारी। वही है सुंदर दास। गुरु की आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है। उनके लिए संग तो करो पहले, प्रथम भगति संतन कर संग।